दोस्तों 17 लाख जो है आवेदन थे और जिसमें कि सिर्फ 8,000 हायर पेंशन है। ये मजाक चल रहा है क्या? मतलब सोचने वाली बात है। आप सभी इस बारे में विशेष ध्यान दें कि इसमें कहा गया है कि कर्मचारी और नियोक्ता की लापरवाही है। यानी 17 लाख आवेदन में से सिर्फ आप 8,000 लोगों को हायर पेंशन दे रहे हैं। यानी जो 17 लाख लोग आवेदन किए हैं उसमें से आपने 16 लाख और करीब 90,000 से भी ज़्यादा लोगों को आपने हायर पेंशन नहीं दिया है। ये महत्वपूर्ण बात है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि इसमें सोचने वाली बात ये है कि क्या एक मुश्त आपने 16 लाख 17 लाख लोगों का जो आवेदन थे उन लोगों को हायर पेंशन, मतलब एक तरह से आप एक कह सकते हो कि नए नए जिसको आप कह सकते हो हिंदी में चोचले, सिस्टम के चोचले आप लगा के और लोगों को पेंशन ना मिले, इस तरह से प्रयास किया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में हायर पेंशन के लिए करीब 17.49 लाख आवेदन मिले हैं, लेकिन 8,401 सब्सक्राइबर्स को ही हायर पेंशन मिल पाई है। सरकार ने लोकसभा में बताया कि वर्तमान में इन आवेदकों के 15,000 रुपये प्रतिमाह के निर्धारित सीमा पर योगदान दिया या दे रहे हैं, चाहे उनका वास्तविक मूल वेतन कितना भी अधिक हो। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को ईपीएफओ ने 19 नवंबर 1995 को शुरू किया था। हायर पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी 8.33% हिस्सा नियोक्ता की तरफ से और उसके पेंशन खाते में जमा किया जाता है। कर्मचारी के 1.16% योगदान देना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को पारित आदेश में कहा था कि ईपीएफओ के हायर पेंशन के लिए आवेदन की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की थी, जिसमें कि 17.49 लाख सब्सक्राइबर्स ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया। ईपीएफओ ने प्रयास नाम से पहल शुरू की है। उद्देश्य है कि सेवानिवृत्ति के दिन ईपीएफ सदस्यों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ सौंपना। अब यहाँ पर बात ये उठता है कि ज़्यादा लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिल पा रही हायर पेंशन। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि ईपीएफओ के जानकार अमित बघेल कहते हैं, बताया कि इसमें खुद सब्सक्राइबर्स के अलावा नियोक्ता की भी जिम्मेदारी है। कई लोगों को हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन रिटायर होने के बाद उनका पूरा फंड निकाल लिया। अब ईपीएफओ के मांगने पर भी डिफरेंस अमाउंट जमा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कई कर्मचारी का पैसा 1250 के हिसाब से कटा है, लेकिन बेसिक बढ़ने के हिसाब से पैसा बढ़ाना चाहिए, इसका डिफरेंस अमाउंट भी वो जमा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कई कर्मचारी जो कि नियोक्ता हायर पेंशन के लिए सहमति नहीं दे रहे हैं। इससे बड़े पैमाने पर मामले में पेंडिंग है। ये एक और बड़ी वजह है, ईपीएफओ के पास स्टाफ की कमी है। ईपीएफओ के मुताबिक कई कर्मचारी पेंशन भोगियों के नियोक्ताओं ने मांग की गई जानकारी के समय पर नहीं दी है, इस वजह से इसमें देरी है। लेकिन आप एक बात समझें कि क्या सरकार कोई एक्स्ट्रा बजट इस पे अलोकेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से कि ये जो पेंशन का मुद्दा है, हायर पेंशन का मुद्दा है, इसको निराकरण किया जाए। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर 17 लाख लोगों में से 8,000 लोगों को ये चीज़ मिल पा रहा है, निश्चित तौर पे एक बड़ी बात है। और इसमें ये बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर 17 लाख लोगों ने आवेदन किया है और सिर्फ 8,000 लोगों को मिल रहा है, मतलब ये कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को भी नहीं मिल रहा है हायर पेंशन। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। मतलब इसके ऊपर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, सिस्टम को ध्यान देने की आवश्यकता है। और 17 लाख में से एक बार कहा जाता है कि चलिए अच्छा 8 लाख लोगों को मिल गया, 7 लाख लोगों को मिल गया, 6 लाख लोगों को मिल गया, ऐसा भी नहीं है। लाखों लोगों को भी नहीं मिल रहा है, 8,000 लोगों को बस मात्र मिल रहा है हायर पेंशन। यानी आप कहीं न कहीं चाह रहे हैं कि चीज़ें ना हों और उसके ऊपर एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट सरकार को करके इस चीज़ को, इन सभी को 17 लाख लोगों को जो है एक निश्चित जो है पेंशन देने का काम करना चाहिए, जिससे कि इन सभी की ज़िंदगी जो है आसान हो सके। तो ये एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था जो कि आपके साथ साझा किया। आपके जो भी राय होंगे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, शेयर करिएगा। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही दोस्तों। नई जानकारी के साथ हाज़िर होता हूँ। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।